भगवान राम से बड़ा है उनका नाम राम। राम ये एक मर्यादा का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, विनम्रता का प्रतीक है। भगवान राम ने उनको श्री राम बनने के लिए अपने घर को त्यागना पड़ा था। अपनी मर्यादा को उन्होंने सीमा में रखा, यहाँ तक कि अपने दुश्मन को भी उन्होंने कभी दुश्मन के नज़र से नहीं देखा। भले ही रावण उनके प्रतिस्पर्धी थे, उनके प्रतिद्वंदी थे, लेकिन रावण के प्रति उनके मन में उनके ज्ञान का, उनके पराक्रम का उतना ही आदर भगवान राम के मन में था। भगवान राम का नाम लेने के लिए, उनके कार्य करने के लिए आपके कार्य में वो विनम्रता होनी चाहिए, वो मर्यादा होनी चाहिए, वो आदर्शवाद होना चाहिए। यही भगवान राम की पूजा है, यही उनका आदर है। राम का मंदिर बनाने से भगवान राम की पूजा नहीं होती है। उन्होंने दिखाए रास्ते पर अपने आप को आत्मसात करना, उनके प्रति समर्पित करना, यही भगवान राम की सच्ची श्रद्धा है, उनके प्रति आदर है। लेकिन भगवान राम के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले कुछ लोग पिछले 12 साल से इस देश का जो सत्यानाश किया, यहाँ के सौहार्द का, लोगों में जो विष फैलाने की कोशिश कर रहे, जो नफरत फैलाने की वो कोशिश कर रही है, क्या भगवान राम का नाम लेने में वो लायक है? भगवान राम सब खुद आते हैं यहाँ पे। जब इस धरती पे पाप बढ़ता है, मनुष्य सहमा सा हो जाता है, धरती रुक जाती है, तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार जरूर लेता है। लेकिन केवल उनका नाम पर अपनी दुकान चलाना भगवान राम के प्रति उनका अनादर है। जिस प्रकार हर दिन हर समय झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर अपनी राजनीति की रोटी सेकने वाले कुछ लोग क्या सच में राम का नाम लेने के लायक नहीं? 2004 से 2014 तक यूपीए गवर्नमेंट भारत में सत्ता में थी और भारत के विकास का महारथ जिस प्रकार दौड़ रहा था, सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री, गूगल आर्काइव में डालकर देख लीजिए तो द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड डाल के देखिए, बिटवीन 2004 एंड 2014 आपको हकीकत पता चल जाएगी। क्योंकि विकास के इस महारथ का सारथी था नीतिमत्त सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनके विरोधियों को पता था कि इनके इस विकास रथ को वो नीति से नहीं रोक सकते, इसलिए कुछ अनीति करना पड़ेगा। इसलिए उन पर लांछन लगाए। वो जो लांछन 2014 के बाद उनके हाथ में सत्ता आने के बाद सारा सिस्टम उनके पास होने, पुलिस, वकील, सारा का सारा सिस्टम होने के बाद भी वो लांछन को कभी वो कोर्ट में साबित नहीं कर पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की ये सरकार गिराने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, उसका अन्ना मूवमेंट ये सबसे बड़ा कारण बना। उस अन्ना मूवमेंट को हम समझ नहीं पाए क्योंकि उस समय हमारा आईक्यू बिल्कुल जीरो था, जीरो को भी नीचे था। अगर उस समय में देश के समझदार लोग अगर उस समय समझ जाते तो आज ये देश, आज इस प्रकार लोकतंत्र को हर दिन हर समय ताड़ ताड़ किया जा रहा है, ये दिन हमको नहीं देखना पड़ता। 2014 में सत्ता में आने के बाद उनको पता था
के बीच में रोड़ा कौन बन सकता है? राहुल गांधी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनको पप्पू बनाया जाए। कितने करोड़ों खर्चा किए। राहुल गांधी की छोटी छोटी बात कर उनको एडिट करके उनको डॉक्टराइन करके देश का नहीं बोलूँगा मैं, इस अनित सरकार का आईटी सेल किस प्रकार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लोगों को भ्रमित करने का कोशिश की, लेकिन वो आदमी झुका नहीं। यहाँ तक उनके पारिवारिक उन पर अटैक हुए, पर्सनल अटैक हुए, लेकिन वो झुका नहीं, क्योंकि जिनके नाना, जिनकी दादी, जिनके पापा जी ने इस देश के लिए त्याग किया है, हंसते हंसते उन्होंने जान दी है। क्या ये व्यक्ति इतने सहजता से झुक जाएगा? नहीं, चाहे इतने भी लाखों सितम कर लो, आपसे कुछ नहीं होना, क्योंकि समय जब करवट बदलता है ना, तो सबको नाप लेता है। वो समय था कि विरोधी पार्टी बिल्कुल कमजोर थी। राहुल गांधी एक उनके कंधे पर ऐसी जिम्मेदारी थी, क्योंकि जो पटरी से रेल डिरेल हो चुकी, उनको पटरी पर लाना। कितने पर्सनल अटैक उन्होंने झेले, यहाँ तक उनके माता को भी नहीं छोड़ा गया। एक बाला भरे संसद में सिंगल वर्ड में जो औरत जिनसे आधे उम्र में, जिनकी उम्र से ज़्यादा उनसे बड़ी है, क्योंकि इनमें उन्होंने वो संस्कार नहीं है। क्योंकि जब अहंकार आप पर हावी हो जाता है ना, तो सब आपको सामने बोने लगने लगते हैं। सोनिया गांधी पर जिस प्रकार एक बाला ने अटैक किया, उस लेडी को जिनके पास 2 बार प्रधानमंत्री पद की ऑफर 2 बार आने के बाद उसने बड़ी विनम्रता से उसे अस्वीकार किया, जिन पर अपनी सास का और उसके बाद अपने पति का जाने का दुख था, लेकिन वो डरी नहीं। उन्होंने फिर से 90 के दशक में 19 से 2000 के बीच में कांग्रेस की जो हालत थी, उन जमीन पर उठाकर उसको सत्ता में लाया। ऐसे विनम्र औरत पर एक बाला अहंकार में इतना अटैक करती है, लेकिन उन्होंने कभी प्रत्युत्तर नहीं दिया। और आप देख लीजिए, कांग्रेस के किसी भी नेता को रेट्रो हाथ में आपके आईफोन तो होगा ही, और उसमें जियो का फ्री का नेटवर्क होगा ही, तो गूगल आर्काइव में देखे सारे वीडियो देखिए, कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला जिन्होंने असंवैधानिक काम ऐसे इतना नीच लेवल का अटैक किया हो। नहीं आएंगे, नज़र नहीं आएंगे। अब समय बदल गया, समय करवट बदल रहा है और वो सबको नाप रहा है। जो पूरा ध्यान, पूरी दुनिया का ध्यान जिस पर व्यक्ति पर है, वो है राहुल गांधी। अब उनकी न्यूमरोलॉजी भी उनको सपोर्ट कर रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं होगी कि आने वाले में समय में सत्ता परिवर्तन होगा, क्योंकि ये समय की न्याय प्रणाली है और भारत में इसके संकेत दिखने लगे हैं। सत्ता परिवर्तन होगा जरूर।